राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग का समापन, सीएम ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। सीएम ने युवाओं को पढ़ाया एकजुटता का पाठ। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में हुआ सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। लोगों को शहर में ही मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। शिमला में कांग्रेस प्रदेश महासचिव का बयान, कहा बीजेपी सरकार के खिलाफ हर वर्ग आक्रोशित, हर वर्ग कर रहा धरना प्रदर्शन। मंडी में आज विभिन्न मजदूर यूनियनों ने निकाली रैली, अपने मांग को लेकर के डीसी को सौंपा ज्ञापन, पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। कुल्लू में तापमान में आई तेजी, गर्मी ने बढ़ाई पेयजल की समस्या, जल शक्ति विभाग से मिले खरा हलवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि झा। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के राज्य स्तरीय अभ्यास वर्ग के समापन सत्र में भाग लेकर के कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस दौरान ही सीएम ने युवाओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है और संगठन को और मजबूत करने की बात कही है, जहां पर सीएम ने कहा कि युवा ही किसी भी प्रदेश और देश की रीढ़ होती है। युवाओं के बल पर ही इतिहास बनाया जाता है। महसूस कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ा संदेश इन 4 सरकारों को पड़ा, जहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी, कि सरकारें रिपीट होती है। और खासतौर से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनी, तो हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में जो है वो रास्ता आगे का बना है। और अब की बार मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हमने काम किया है और उस काम के आधार पर हिमाचल प्रदेश में हम बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में हैं। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट, हिमाचल प्रदेश में अभी तक तीसरे दल को स्वीकार नहीं किया आज तक। ये बहुत बड़ी एक लंबे समय से अगर आप देखेंगे कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन मेरा इसमें इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, चाहे कोई भी दल यहां पर आकर के चुनाव लड़ने की योजना बनाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो चुनाव लड़ना चाहता है लड़े। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। इस दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में विकास हुआ है, जहां पर प्रदेश में अस्पतालों के जो आधुनिक सुविधाएं थी उसको उपलब्ध कराया गया है। आगे उन्होंने कहा कि इस मशीन के लगने से अब मरीजों को भारी भरकम मूल्यों से बाहर जाकर के सिटी स्कैन नहीं करवाना पड़ेगा। सिटी स्कैन के लिए जो है किसी प्राइवेट संस्थान का रुख जो है हमारे लोगों को नहीं करना पड़ेगा। कौन आते हैं सरकारी अस्पतालों में? जो गांव के लोग होते हैं, जो आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो है, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का, जिनके प्रयासों से और जिनके सतत प्रयासों के कारण से जो है आज ये मशीन यहाँ पर आकर के आ तो पहले गई थी, लेकिन आज विधिवत जो है इसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तकरीबन 5.5 करोड़ जो है कुल इसके ऊपर जो है इंस्टॉलेशन और मशीन का कुल इतना खर्चा जो है आया है। और ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चिकित्सा संस्थानों को हर दृष्टि से, चाहे वो मैन पावर की दृष्टि से हो, चाहे वो इक्विपमेंट की दृष्टि से हो, चाहे वो इंफ्रा की दृष्टि से हो। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, धर्मशाला शहर को और अधिक सुंदर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा लगभग 567 करोड़ रुपए की परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जहां पर सुरेश भारद्वाज स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई जानकारी भी दी है। उन्होंने धर्मशाला में बहुत सारे काम जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर चल रहे हैं।
कुछ कंप्लीट हो गए हैं, कुछ अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ अभी टेंडरिंग की स्टेज पर हैं, कुछ के अवार्ड हो गए हैं, कुछ के होने हैं। अभी तक 11 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जो 42.58 करोड़ के हैं। 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कन्वर्जेंस के हैं, जिसमें दूसरे विभाग के या नगर निगम के जो प्रोजेक्ट्स थे उनके साथ मिलकर के स्मार्ट सिटी ने उनको क्वालिटी को या कैपेसिटी को जो है एनहांस किया है। इसमें 73.88 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुआ। बिलासपुर सदर के विधायक सुभाष ठाकुर ने आज बस अड्डा बिलासपुर के कोठीपुरा स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया है, जिस बस में 25 सीटें हैं। और साथ ही साथ बता दें कि जहां पर बस अड्डा बिलासपुर में कोठीपुरा से जहां पर सुबह के 7:15 से बजे ये प्रस्थान करेगी और एक दिन में 6 बार आवाजाही करेगी। मौके पर सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कृत संकल्प है और इस दिशा में सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सफल कार्य भी किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बस है जो हमारे एचआरटीसी बिलासपुर डिपो के बेड़े में जुड़ेगी। इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट वालों को भी बधाई देता हूं और हिमाचल प्रदेश की सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि यह बिलासपुर के लिए एक बहुत बड़ी लोगों के लिए एक सुविधा भी होगी और यह पोल्यूशन फ्री होगी। यह यहाँ से बस स्टैंड से 7:15 बजे चलेगी और यह कोठीपुरा जो हमारा एम्स है वहाँ पर जाने वाले जो लोग हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए और उनके तामीरदार उनके लिए यह यहाँ से बहुत बड़ी एक सुविधा होगी और यह 7:15 बजे यहाँ से चलेगी और दिन भर इसके 6 ट्रिप्स हैं और यह पूरा दिन लोगों को सुविधा भी देगी और लोगों को वहाँ से यहाँ तक बस स्टैंड तक भी लाएगी। इसलिए यह एम्स जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिलासपुर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। प्रदेश सरकार के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को लेकर के कांग्रेस ने निशाना साधा है, जहां पर बता दें कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के महासचिव महेश्वर चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आज समाज का हर वर्ग निराश और सरकार द्वारा प्रताड़ित है। हिमाचल प्रदेश की सरकार मात्र धरने और प्रदर्शनों की सरकार बनकर रह गई है। Every section of society in the state is disappointed and harassed by the state government. हर हिमाचल प्रदेश का वर्ग समाज का आंदोलित है, आक्रोशित है। आप देखिए कि पिछले पूरे 4.5 वर्षों में इस सरकार की उदासीनता के कारण चाहे हमारे प्रदेश के कर्मचारी है, चाहे बागवान है, चाहे किसान है और चाहे व्यापारी है, हर वर्ग सरकार की उदासीनता का शिकार हुआ है और आज हताश है। किसी भी वर्ग को यह सरकार जो है आज तक राहत नहीं दे पाई और अपने पूरे 4 वर्ष आप देखिए, मैंने इसलिए कहा कि धरने प्रदर्शनों की, आज कोई हिमाचल प्रदेश का ऐसा वर्ग नहीं है जो अपनी डिमांड्स को लेकर धरने नहीं कर रहे। केंद्रीय ट्रेड यूनियंस की विभिन्न मांगों से लेकर के आज से 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जहां पर बता दें कि शिमला में सीटू और विभिन्न जो संगठन है उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की रैली पंचायत भवन से शुरू हुई है, जो कि उपायुक्त कार्यालय तक चलेगी। इस दौरान ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। दिन की हड़ताल है आज और कल, और उम्मीद की जा रही है कि 25 करोड़ लोग आज और 25 करोड़ से ज्यादा लोग कल जो है हड़ताल में जुड़ेंगे। मुख्य मुद्दे ये है कि जिस तरीके से श्रम कानूनों को खत्म करके, 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए गए। ये लेबर कोड जो है उद्योगपतियों के हक में है, ये मजदूरों के खिलाफ है। इन लेबर कोडों के बनने के बाद 8 घंटे की ड्यूटी 12 घंटे में तब्दील हो जाएगी। मजदूर हड़ताल करने से वंचित हो जाएंगे, उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पक्के किस्म का रोजगार है वो कच्चे किस्म के रोजगार में तब्दील हो जाएगा। फिक्स टर्म का एक रोजगार आ जाएगा और जो श्रम कार्यालयों से लेकर जितने भी संस्थाएं हैं जो मजदूरों की सुरक्षा करती हैं वो सारी की सारी जो है हाशिए पर चली जाएंगी। तो एक मुद्दा तो 4 लेबर कोडों को लेकर है। दूसरा जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो विनिवेश किया जा रहा है, बैंक है, बीमा है, BSNL है, पोस्टल विभाग है, केंद्रीय कर्मचारियों के दायरे के अंदर जो दूसरे विभाग है, उन सारे विभागों के अंदर भी आज हड़ताल है।
सीटू के अंतर्गत विभिन्न मजदूर यूनियनों ने आज मंडी में रैली का आयोजन किया है, जहां पर मजदूरों ने मंडी शहर में अपनी मांगों को लेकर के रैली निकाली है और डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मजदूरों ने सरकार से 4 श्रम आचार संहिताओं को रद्द करने और साथ ही साथ फिक्स टर्म और आउटसोर्स और अनुबंध आधारित रोजगार देने की नीति को समाप्त करने की मांग की है और उसके स्थान पर अस्थायी और रेगुलर आधार पर रोजगार देने की पॉलिसी लागू करने की मांग की है। बताते चले कि मनरेगा मजदूरों को साल 200 दिन काम करने देने के पर जहां पर बता दें कि 350 रुपए मजदूरी देने की मांग की गई। आज हम अपनी सेंट्रल ट्रेड यूनियन और अपने जो हमारा करंट संगठन है हमारे उसके आह्वान पर 2 दिवसीय जो हड़ताल है उसके समर्थन पे सड़कों पे उतरे। इस हड़ताल का मुख्य उपलक्ष्य जो है, मुख्य जो मांगे हैं हमारी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, वो मांगे हैं कि एम्प्लॉय एक्ट है 1976 उसको लागू किया जाए और जितने जो लेबर लॉ अमेंड किए हैं उसको रिपील किया जाए। तो वेज कोड में 44 लेबर लॉ जो है गवर्नमेंट ने अमेंड किए और हमारे लिए जो स्टैच्यूटरी वर्किंग लॉ है, वर्किंग आवर्स है, काम के घंटे जो है तय किए जाए और सबसे बड़ी बात है कि जो दवाओं पर जीएसटी है वो खत्म होना चाहिए। दवाएं मिनिमम से मिनिमम रेट में लोगों को मिले। ये हिमाचल प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन अलॉन्ग विद हमारी जो है हमारी ये उसके साथ इस मांग को पूरी तौर से उठाएंगे। जिला कुल्लू में तापमान में तेजी आने के चलते अब लोगों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ा है, जहां पर जिला में बीते कुछ दिनों से ही तापमान में तेजी आई है और इसका पेयजल स्रोतों पर भी असर पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जिला कुल्लू में लोगों को पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ सकता है। वही बता दें कि जहां पर पंचायत प्रधान सरचंद ने जल शक्ति अभियान के जो बता दें कि जल शक्ति विभाग के जो अधिकारी थे उनसे ये आग्रह किया है कि खराहल घाटी में वैसे भी गर्मियों में पानी की काफी समस्याएं पेश आती है। ऐसे में छागड़ गांव जहां पर स्थित पानी के टैंक के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए और अगर ये समय रहते जल शक्ति विभाग ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो मजबूरन ग्रामीणों को विभाग के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए उतरना पड़ सकता है। मिल जाता था, 15-20 मिनट मिल जाते थे और 10-12 दिन पहले जो है चिंचड़ गांव हमारे पंचायत में था पहले, पर अब पंचायत अलग हो गई है। वहां पानी उनको जो है लिफ्ट किया गया था, जो लाल रंग का पानी था तो पीने लायक नहीं था। वो अखबारों में आ गया, उन्होंने मीडिया में दे दिया, जिसकी वजह से जो है प्रेशर जो है डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ा और डिपार्टमेंट ने क्या किया कि आनंद फानन में जो है 2 इंच की पाइपें जो है वो ऊपर जो कोविड से लाइन मेन टैंक है कोविड के पीछे, वो किंजा, पोंगू, छाट, जयपुर वगैरह को आता है पानी। लेकिन हुआ ये कि जब उसको देने से क्या हो गया, हमारे को जो है पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ना ही सोर्स तो बढ़ाए नहीं गए, वो पानी जो है वो आगे दूसरों को भी वही दिया जा रहा है। उसकी वजह से 10 दिन से जो है हमारे 2-3 गांवों में जो है पानी पीने को नहीं है और पशुओं को पिलाने को दिक्कत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।